मन का कोई अस्तित्व है ही नहीं, केवल शरीर है। दिमाग, दिमाग की गतिविधि से अलग विशिष्ट मन नहीं है। तो मन का सवाल जो है उसका सामना करना बड़ा मुश्किल है। हम केवल व्याख्याएं जानते हैं, केवल परिभाषाओं से परिचित है। विषय है कि मन एक मिथक है, पर जो श्रृंखला अभी आप चला रहे हो वो है सोचने की अनुमति। यह एक मूलभूत सवाल खड़ा करता है कि सोचना, विचार करना क्या है और क्यों हम विचार करते हैं। ये सवाल एक अनुमान से निर्माण हो रहे हैं कि विचार व्यक्ति बनाता है या विचारों का निर्माण व्यक्ति करता है, और ये स्वाभाविक है, ऐसा अनुमान है। पर वास्तव में दिमाग केवल प्रतिक्रिया करता है, वह निर्माण नहीं कर सकता। इसे स्वीकारना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सदियों से हमारा ब्रेन वॉश करके विश्वास करने को कहा गया। और मेरे इस व्याख्यान का स्वीकार करना कि विचार जैसा कुछ है ही नहीं, बड़ा मुश्किल है। यह शरीर केवल एक कंप्यूटर है, पर हमें सदियों से विश्वास दिलाया गया कि वह मैं है, पहचान है। शरीर के भीतर एक व्यक्ति है, मानस है, मन है, और भी कई नाम हैं, आत्मा इत्यादि। पर वास्तव में शायद ये आपके लिए वास्तविक ना हो। आप इसका स्वीकार नहीं करोगे, इसे नापसंद और रद्द कर दोगे। और बहुत से लोग इस बात का स्वीकार कर ही नहीं सकते कि आत्मा जैसा कुछ है ही नहीं, और आत्मा का निर्माण केवल इंसानों के विचारों द्वारा किया गया है। असल सवाल यही है कि अगर आपको कुछ भी नहीं चाहिए, एक भी चीज नहीं, तो क्या विचार है? अगर आप में कोई भी चाहत नहीं, तो क्या सोचना है? चाहना और सोचना साथ साथ चलते हैं, और सोचना विचार भौतिक है, तत्व है, पदार्थ है। तो आप विचार का इस्तेमाल भौतिक या आध्यात्मिक लक्ष्यों को पाने के लिए, हासिल करने के लिए करते हैं। पर दुर्भाग्य से हम आध्यात्मिक लक्ष्यों को ऊपर के स्तर पर रखते हैं और खुद को उन लोगों से बड़ा महान समझते हैं जो लोग भौतिक चीज़ों को पाने के लिए विचार का इस्तेमाल करते हैं। तो वास्तव में चाहे उसे आप आध्यात्मिक लक्ष्य कहो या भौतिक लक्ष्य कहो, यहाँ तक कि धार्मिक मूल्य भी उनके मूल्यों में भौतिक ही है। तो ये पदार्थ है, विचार पदार्थ है। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि विचार विचार का निर्माण नहीं कर सकता, वह केवल उत्तेजना पर प्रतिक्रिया कर सकता है। वह जवाब दे रहा है, वह केवल उत्तेजना और प्रतिक्रिया है। यहाँ तक कि ये तथ्य कि वह उत्तेजना पर प्रतिक्रिया है, हमारे द्वारा अनुभव नहीं किया जा सकता जब तक कि हम विचार का इस्तेमाल ना करें, जो कि प्रतिक्रिया और उत्तेजना में अंतर ले आता है। विचार द्वारा ही उत्तेजना और प्रतिक्रिया में विभाजन लाकर उसे अनुभव किया जा सकता है। वास्तव में उत्तेजना और प्रतिक्रिया एकात्मक गति है। आप कह भी नहीं सकते कि वह कोई प्रेरणा, कोई उत्तेजना है और तथाकथित कही जाने वाली
उत्तेजनाएं जो हम सोचते हैं कि हम अनुभव कर सकते हैं, उन्हें हम अनुभव कर ही नहीं सकते। केवल उत्तेजना को लेकर जो ज्ञान हमारे पास मौजूद है, उसके द्वारा ही हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। हमारे पास केवल खुद का ज्ञान है, जो ज्ञान हमने जमा किया है या पहले की पीढ़ियों द्वारा हमें दिया गया है, और इसी ज्ञान के जरिए हम एक मैं का निर्माण करते हैं, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं, और फिर खुद के अलग व्यक्तित्व को मैं को अनुभव करते हैं, शरीर से अलग एक मैं। तो क्या सच में हमारे भीतर व्यक्ति जैसा कुछ है? मेरे लिए मैं केवल व्यक्तिवाचक सर्वनाम है। मैं का इस्तेमाल बातचीत आसान बनाने के लिए करता हूँ, इसलिए मैं खुद को मैं और आपको आप कहता हूँ। देखिए, मैं कोई निश्चित बयान नहीं दे सकता कि इंसानों में विकास नाम की कोई चीज़ है या नहीं, पर हम अनुमान लगाते हैं कि विकास हुआ है। कहीं ना कहीं मानव जाति ने उसे अनुभव कर लिया, जिसे हम व्यक्तिगत चेतना कहते हैं। हमारा मैं, जो धरती के बाकी प्रजातियों में नहीं पाया जाता। ये ज़रूरी नहीं कि ये भाषा का उत्पाद हो, पर अनुभव जो हमें हमारी आसपास की समग्रता से अलग एक व्यक्ति बनाता है। समस्या ये है, और जिस पर मैं जोर भी देना चाहता हूँ, संपूर्ण प्रकृति एक इकाई है। मनुष्य खुद को उससे अलग नहीं कर सकता, जिसे हम निसर्ग कहते हैं। मनुष्य और निसर्ग एक है, जिसे हम निसर्ग कहते हैं। प्रकृति जो समग्र है, एक है। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य से ये आत्मचेतना, आत्मज्ञान, जो खुद को बाकी प्रजातियों से उच्च स्तर पर रखता है, और बाकी प्रजातियां जो इस ग्रह पर मौजूद है, उन सब से खुद को श्रेष्ठ समझता है। यही कारण है कि वह अशांति है। इसी कारण से हमने ये सारी खतरनाक समस्याएं निर्माण की है, नैसर्गिक समस्याएं और बाकी समस्याएं। इंसान, या जो चाहे आप उसे कहना चाहो, वह निसर्ग से, प्रकृति से अलग होकर, विभाजित होकर नहीं रह सकता। हमारे से ये बहुत बड़ी भयानक गलती हो गई कि हम प्रकृति से अलग हो गए। यही गलती दुर्भाग्य से इंसान के अति गंभीर दुर्घटना का कारण है। वास्तव में वह कोई भी समस्या नहीं है, पर हम इस तथ्य का स्वीकार करने को तैयार ही नहीं कि वास्तव में कोई भी समस्या नहीं है, और हम उनका स्वीकार कर लेते हैं। जो उत्तर, जो समाधान हमें उन लोगों से मिलते हैं जिन्हें हम बड़ा महान मानते हैं, उनके उत्तरों ने समस्या नहीं सुलझाई। उनके दिए गए समाधान, उनके दिए गए उत्तर समस्याओं को सुलझाने में हमारी कोई मदद नहीं कर पाए। तो हम उपाय बदलते रहते हैं। वास्तव में उत्तर ही, समाधान ही, उपाय ही समस्या है। दिया गया उपाय समस्या बन चुका है। उन्होंने दिए गए उपाय हमारी उस समस्या को सुलझाने में कोई मदद नहीं कर पाए, जिस समस्या का अस्तित्व ही नहीं है। उत्तर ही समस्या बन चुका है, और हम उन उपायों को, उन उत्तरों को खिड़की से बाहर फेंक देने को
तैयार ही नहीं, क्योंकि जिन लोगों ने हमें ये उपाय दिए हैं, उपाय जो हमें समस्याओं से मुक्त करेंगे, उन तथाकथित महान लोगों पर हमें बहुत भरोसा है। मैं कहना चाह रहा हूं कि वह मेरा मन या आपका मन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे भाषा में कहने के उद्देश्य से मैं एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, जैसे दुनिया का मन या कहो विश्व मन। विश्व मन इंसानों के विचारों का, भावनाओं का और अनुभवों का कुल जोड़ है, जिसे पीढ़ियों से हमें सौंपा गया है। और उसी विश्व मन ने मेरा और आपका निर्माण किया है, केवल खुद के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए। वह विश्व मन, अगर मैं इस शब्द का इस्तेमाल करूं तो वह विश्व मन खुद को बनाए रखना ही चाहता है, खुद की निरंतरता चाहता है, बस और कुछ नहीं। तो आपके पास अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एक ही चीज है, जिसको हम आपका मैं और मेरा मैं, आपकी चेतना और मेरी चेतना कहते हैं। तो बिना उस ज्ञान की मदद से आपके पास खुद को अनुभव करने का कोई तरीका नहीं, कोई रास्ता ही नहीं। और आप खुद को खुद की पहचान के तौर पर अनुभव करते हो। पहचान, मैं, व्यक्ति, आत्मा, चेतना, मानस, या चाहे जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहो, वह उसके द्वारा ही निर्मित किया गया है और उसी की मदद से आप इन चीजों को अनुभव कर पाएंगे। तो हम इस दुष्चक्र में फंस गए कि ज्ञान आपको अनुभव देता है और अनुभव उस ज्ञान को और मजबूती देता है और भी दृढ़ बनाता है। तो क्या यह आपके लिए संभव है कि मैं या मन, चेतना, आत्मा, शरीर को अनुभव करे बिना उस ज्ञान की मदद से? जैसे उदाहरण के लिए, बिना उस ज्ञान की मदद से आप अपने हाथ को देखते हो, और क्या ये हाथ आपका है? पहले तो हाथ है ही इस कारण से कि आपको उस हाथ को लेकर ज्ञान है। हमारे पास केवल इंद्रियां है। संवेदी ज्ञान नहीं कहता कि ये हाथ है। जो ज्ञान हमारे पास है वह हमें बताया गया है कि ये हाथ है और ये मेरा हाथ है, आपका नहीं। नहीं तो आप इस हाथ को देखते भी नहीं। हमारे जीवन काल में जो ज्ञान हमने जमा किया है, हम एक बच्चे को बताते हैं, आपका हाथ ये है, आपका दांत, आपका पैर ये है, आपका नाम ये है। इसी तरह से पहचान निर्मित होती है एक व्यक्ति के तौर पर, और खुद के हाथ से उसका संबंध खुद के नाक से, आंखों से और जो दुनिया बाहर है उससे। तो क्या हम किसी चीज को देखते हैं? तथाकथित देखना बड़ा धुंधला अनुभव है। आपके पास किसी भी चीज को देखने का कोई भी तरीका नहीं, आपके ज्ञान के जरिए को छोड़कर। वह ज्ञान हमारे पास होना आवश्यक है, नहीं तो समझदारी से और बुद्धि से काम करना संभव नहीं। वह ज्ञान हमारी समझ के साथ जीने में मदद करता है और हमें दुनिया की सच्चाई को जिस तरह हम पर वो लादी गई है, डाली गई है, उसका
स्वीकार करना ही होगा। नहीं तो हमारे लिए बुद्धि से, समझदारी से क्रिया करना संभव ही नहीं रहेगा। लोग किसी तरानों में या मीठे धुनों में खो जाएंगे। तो दुनिया की सच्चाई को, वास्तविकता को स्वीकारना। जैसी दुनिया हमारे हाथ मिली है, उसकी वास्तविकता का स्वीकार हमें करना ही होगा, जिसे हमें संस्कृति, समाज द्वारा दिया गया है। उसमें जीना आवश्यक है। मूल्यों में कार्यात्मक होना जरूरी है, जो कि हमें किसी चीज की वास्तविकता को अनुभव करने में मदद नहीं कर सकता। हमारा अनुमान है कि इस सब से अलग भी कोई मस्तिष्क होगा, जो इस ज्ञान से, यह संस्कृति, समाज के ज्ञान से दूषित ना हो। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि आपके अनुभवों की, भावनाओं की, विचारों की जो समग्रता है, क्या वैसा सच में कुछ वहाँ है? हम अनुभव करते हैं कि हमारे अनुभवों की, भावनाओं की, विचारों की एक समग्रता है, एक ढांचा है। पर क्या सच में ऐसा कुछ वहाँ है? क्या वहाँ कोई विचार है भी? मैं विचार पर भी सवाल खड़ा करता हूँ। विचार तो है ही नहीं, पर विचार के बारे में वहाँ गतिविधि है, जिसे हम विचार करना कहते हैं। वह केवल विचार के बारे में ही द्वंद्वात्मक विचार है। हम जिन विचारों का अस्तित्व नहीं है, उनका इस्तेमाल लक्ष्यों को पाने के लिए करते हैं। चाहे वो लक्ष्य भौतिक हो या आध्यात्मिक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें लक्ष्य को पाने के लिए इसकी जरूरत है। अगर हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो वह विचार है ही नहीं। चाहे आप सिद्धि पाना चाहो, चाहे भगवान को पाना चाहो, या आपके पड़ोसी की लड़की जो बहुत सुंदर है और आकर्षित है, उसके साथ भागना चाहो, समाज इसका शायद विरोध करे। पर मूल रूप से जो यंत्र आप लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल करते हो और क्रिया करते हो, वह केवल विचार का ही यंत्र है। या कोई भी विचार आपके लिए पीड़ा का कारण बन जाता है, क्योंकि वो विचार जो विचार से निकला है, वह विनाशकारी है। क्योंकि विचार खुद की रक्षा करना चाहता है, वह आत्मरक्षा का यंत्र है। वह आपको समग्रता से अलग, अकेला कर देता है, प्रकृति से, जिससे आप अलग नहीं हो सकते। तो तकलीफ यहाँ यह है कि आपके लिए इस तथ्य का स्वीकार करना असंभव है कि आप इस प्रकृति की इकाई से अलग नहीं हो। हर तरह का जीवन जो इस ग्रह पर है, इस प्रकृति का हिस्सा है। जब मैं प्रकृति कहता हूँ, तो मैं बस जो आपके आसपास मौजूद है उसे ही कह रहा हूँ। मेरे पास प्रकृति को देखने का कोई अलग नज़रिया है, ऐसा नहीं। मैं सामान्य अर्थ में ही इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सब उसी का हिस्सा है। पर दुर्भाग्य से हम विचार के जरिए प्रकृति से अलग होने में सक्षम हुए, और इस ज्ञान की मदद से हम ज्ञान की निरंतरता बनाए रखते हैं, ज्ञान को अस्तित्व में रखते हैं। और इसीलिए हमने प्रकृति से एक होना, सामंजस्य, समग्रता, इन चीज़ों का निर्माण किया, जिसमें हम कभी कामयाब नहीं होने वाले, क्योंकि हमें समझ नहीं आता कि वो जो हमें अलग करता है,
विभाजित करता है वो विचार है, और समग्रता लाने के लिए विचार का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मूल रूप से हम जुड़े हैं, पर दुर्भाग्य से हमने विचार के जरिए खुद को अलग कर लिया है और हम इस केंद्र से क्रिया कर रहे हैं, एक अलग व्यक्ति के केंद्र से। यह कोशिश ही आपके जीवन में जो उथल पुथल है उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो कुछ भी हम जानते हैं, हमें पता है, वो विचार के द्वारा ही, पर हम विचार को नहीं जान पाते, क्योंकि हर बार जब हम विचार को खोजने जाते हैं तो केवल विचार के बारे में ही पाते हैं, पर विचार नहीं खोज पाते। जिस विचार की हम बात कर रहे हैं वो विचार हमें ज्ञान के द्वारा पीढ़ियों से दिया गया है। शरीर की इसमें कोई रुचि नहीं। शरीर की क्रिया उत्तेजना की प्रतिक्रिया है और उसका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। दुर्भाग्य से समय ऐसी चीज है जिसने शुरुआत और अंत का निर्माण किया है और वो निरंतरता में बने रहने में रुचि रखता है, जबकि शरीर के काम करने का तरीका अपने आप में अमर है, क्योंकि उसकी शुरुआत नहीं है और अंत भी नहीं। तो मृत्यु विचार के लिए है, वह शरीर के लिए कोई मृत्यु नहीं। पता नहीं कि मैं खुद को स्पष्ट कर पा रहा हूं या नहीं।